सबसे पहले सबसे अहम खबर कि पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए कोशिशें तेज कर दी गई हैं। सऊदी अरब, ईरान, बरतानिया और अमरीका पेश हैं। सऊदी वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा का हंगामी दौरा पाकिस्तान। आदिल अल जबेर की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई है, जिसका एलामिया भी जारी कर दिया गया। इससे मुतालिक मजीद मालूमात हासिल करेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ यासिर मलिक ने हमें ज्वाइन किया। यासिर, बड़ी खुशाइंद ये पेशरफ्त है, आपके पास क्या डिटेल्स हैं इससे मुतालिक? देखिए, वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ से सऊदी वजीर मुमलिकत बराए खारजा मूर ने मुलाकात की है और उन्होंने सऊदी वजीर जो सऊदी फर्माबरदार है खादिमुल हरमैन शरीफैन जो है, उनका एक खास पैगाम जो है वो लेकर वजीर आजम शहबाज शरीफ के पास पहुंचे हैं और उन्होंने उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार भी किया है। वजीर आजम ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरीना बरादराना तल्लुकात के मजीद फरोग पर इत्मीनान का इज़हार किया और हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हमायत करने पर सऊदी अरब का शुक्रिया अदा किया है। मुलाकात में जनूबी एशिया की जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर तबादला ख्याल करते हुए वज़ीर आज़म ने हिंदुस्तान के पाकिस्तान के खिलाफ मिसाइल और ड्रोन हमलों की शदीद अल्फाज में मुज़म्मत की है, जिसकी वजह से कई बेगुनाह शहरी बशमूल खवातीन और बच्चों की शहादत वाक़ हुई है और इमलाक को नुकसान भी पहुंचा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि भारत की बिला इश्तियाल और बिला जवाब जो जारहियत है। यासिर मलिक, आपने हमें मालूमात दी, आपका बहुत शुक्रिया। IMF ने पाकिस्तान के इक्तिसादी जायजे की मंजूरी दे दी है। 7 अरब डॉलर के कर्ज प्रोग्राम के तहत 1 अरब डॉलर की अगली किस्त जारी करने का फैसला। IMF ने मौसमियाती तब्दीली के लिए 1.3 अरब डॉलर की मंजूरी दे दी। मजमूई तौर पर 2.3 अरब डॉलर मंजूर किए गए हैं। पाकिस्तान को 1 अरब डॉलर एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी कर्ज प्रोग्राम के तहत मिलेंगे। 1.3 अरब डॉलर रेजिलियंस एंड सस्टेनेबल फंड प्रोग्राम के तहत मिलेंगे। हमारे साथ माहिर मईशत खाकान नजीब साहब मौजूद हैं। खाकान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। यकीनन किस हद तक खुश आइंद है ये कर्ज प्रोग्राम के तहत 1 अरब डॉलर की अगली किस्त का जारी होना? पाकिस्तान में इस वक्त जो आप मैक्रो स्टेबिलिटी देख रहे हैं, जिसका आसान लफ्जों में मतलब ये है कि अफरात-ए-ज़र जो सबसे ज्यादा लोगों के लिए एक टैक्स की तरह है, उसमें इतनी खातिर खा कमी आई है कि खुद IMF या हमारी अथॉरिटीज या हम जैसे स्कॉलर्स की भी जो एस्टिमेशंस हैं, उससे बढ़ के अफरात-ए-ज़र में कमी आई है और ये 5-7% के दरमियान आ जाएगी इस साल में ऑन दी एवरेज। कहाँ हम 24 और 29% पे थे। तो याद रखिए कि ये इसलिए सबसे ज्यादा खुशाइन है। दूसरी बात, हमारा बैरूनी खसारा भी संभल गया है, रिजर्व की पोजीशन भी 11 अरब डॉलर के करीब चली गई है। होप की जा रही है 2.3 अरब डॉलर को जब हम ऐड करेंगे और कुछ फैसिलिटीज ऐड करेंगे तो हम कहीं 14 अरब डॉलर के करीब चले जाएंगे, विच ब्रिंग्स अस टू नियरली 3 months ऑफ इंपोर्ट कवर। तो पाकिस्तान ने ये भी याद रखिए कि बड़ी मेहनत की है यहाँ तक पहुंचने के लिए, प्रोग्राम को इंश्योर करने के लिए कि जो हमारे रिजर्व्स के बिल्डअप हो रहा हो, हमारा पब्लिक फाइनेंस यानी कि प्राइमरी सरप्लस यानी कि जो खसारा है वो संभालें खर्चे का और जो हम कमाई करते हैं उसका। हम जो प्राइस स्टेबिलिटी है उसको इंश्योर करें। हमने पहले एक टाइट मॉनेटरी पॉलिसी रन की और फिर जब गुंजाइश पैदा हुई तो 22% से 11% तक का ईजिंग हुई, यानी कि आप 1 करोड़ रुपया आज बिजनेस में लगाइए तो आपको 11 लाख रुपए देने पड़ते हैं। चंद माह पहले आप 12 लाख रुपए दे रहे थे जी। तीसरा, हमने अपना एक्सटर्नल रिजर्व्स को बिल्ड किया और अब वक्त है कि हम अपना जो सस्टेन्ड काम है फंडामेंटल्स को ठीक करने का, उसकी तरफ आगे बढ़ सकते हैं। यकीनन खाकान नजीब साहब, अब फंडामेंटल्स को ठीक करने की इंतहाई जरूरत है। बहुत शुक्रिया माहिर मईशत खाकान नजीब साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। एक और अच्छी खबर दें आपको कि मुल्क भर में सार्फिन के लिए बिजली की कीमत में 1 रुपये 55 पैसे फी यूनिट कमी कर दी गई है। बिजली की कीमतों में कमी मई से जुलाई तक 3 माह के लिए की गई है। इसी से मुतालिक मजीद मालूमात हासिल करेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ जीशान यूसुफ ज़ई ने इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया। जीशान, टेंशन के इस माहौल में अच्छी खबर है, ये क्या डिटेल्स है मजीद? सानिया, पाकिस्तान में इकोनॉमिक फ्रंट पे जहां एक बड़ी अच्छी खबर आई है, उसी के साथ ही आवाम को रिलीफ की भी एक खबर आई है और वो ये है कि मुल्क भर के सारिफिन के लिए बिजली की कीमतों में 1 रुपये 55 पैसे फी यूनिट कमी कर दी गई है और ये 3 माह के लिए की गई है और इससे सारिफिन को 52 अरब 60 करोड़ रुपए से ज्यादा का रिलीफ मिलेगा। और इधर मैं एक और ब्रेकिंग न्यूज भी आपको देता चलूं कि जो कराची के सारिफिन है उनके लिए बिजली की कीमत इसके अलावा 1 माह के लिए 3 रुपये 63 पैसे जो है उसमें कमी की गई है और बाकी जो मुल्क भर के सारिफिन है उनके लिए माहाना फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट की मद में 28 पैसे फी यूनिट बिजली सस्ती की गई है। मजमूई तौर पर ये 3 नोटिफिकेशन जो है नेपरा की जानिब से जारी किए गए हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक
बिजली 3 माह के लिए और ये 3 माह के लिए रिलीफ होगा। ज़ीशान यूसुफ ज़ई, आपने तफसीलात फराहम की, आपका शुक्रिया। तो नाज़रीन, दुनिया के वॉर रूम से सबसे अहम खबर यह है कि भारत बच्चों, खवातीन और आम शहरियों को निशाना बना रहा है। भारत ने LOC पर कश्मीर में शहरी इलाकों को निशाना बनाया। DGI SPR के मुताबिक आपको बताएं कि पाक फौज ने भारत पर पाकिस्तानी हमलों की एक बार फिर तरतीब की है। हम जवाबी कार्रवाई में सिर्फ भारतीय फौज की पोस्टों को निशाना बना रहे हैं। अगर भारत को पाकिस्तानी हमले का शौक है तो पूरा कर देंगे। भारत दुनिया भर में दहशतगर्दी के वाकयात में मुलव्वस है। भारत अमेरिका, कनाडा, पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक में दहशतगर्दी में मुलव्वस है। India has killed innocent children on false pretexts and they are thumping their chest. They are celebrating this killing of innocent. This is what they did to the mosques, to the places of worship. Which religion allows this? Which humanity allows this? Which UN convention allows this? Which Geneva Convention allows this? Which human rights allow this? And you celebrate it and you say we have done a great deed to the Indian people and we have done a great deed to the world peace by taking out mosques, by taking out innocent children. Once they came, our proud Air Force took them on. They came in large numbers. 5 of their aircraft was shot down. 3 Rafales, 1 MiG-29, 1 Su-30. We have responded. We are continuously responding to this aggression and we are only targeting the Indian military posts. Pakistan, the state and its people and its armed forces do not believe in targeting innocent civilians. 33 Pakistani shaheed, 62 injured. That's the cost that we have paid. Each and every drop of blood is in our conscience, in the conscience of these armed forces, the people and the state of Pakistan. Can't get away with it. Don't worry. You are so fond of Pakistan firing at you. We will fulfill your demand at the time, place and means of our choosing. We don't need this stupid, this shameful media to tell us. वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ये कहते हैं कि दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं जिसके साथ हमारे राबते ना हो। अरब ममालिक के साथ राबते में हैं। ईरान के वज़ीर ख़ारजा 2 दिन पहले पाकिस्तान आए। सागदार का कतर, सऊदी अरब और चाइना के साथ रोज़ाना की बुनियाद पर राबता है। कुछ ममालिक न्यूट्रल हैं, बाकी तमाम ममालिक ने पाकिस्तान की हिमायत की है। दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है इनके साथ हमारे राबते ना हो। अरब गल्फ़ में उनके साथ हम राबते में। फॉरेन मिनिस्टर हैं ईरान के, वो 2 दिन पहले यहाँ पे आए। हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब जो नायब वज़ीर आज़म भी हैं, उनका तकरीबन UAE और सऊदी अरेबिया के साथ और कतर के साथ डेली बेसिस के ऊपर राब्ता है। चाइना के साथ भी डेली बेसिस के ऊपर राब्ता है। बिल्कुल मौलाना ने सही फरमाया कि इन सफारती कोशिशों को और ज़्यादा तेज़ करके उनको इफ़ेक्टिव करने की ज़रूरत है। सारी दुनिया या न्यूट्रल खड़ी है और कुछ हमारे दोस्त जो हैं वो बिल्कुल क्लियर कट जो है ना पाकिस्तान के साथ इस वक्त शाना बशाना खड़े हैं। जो है हिंदुस्तान के साथ उसके करीब तरीन हलीफ जो हैं वो भी नहीं खड़े जो है। मदारस का दफा के लिए या दूसरी ज़रूरतों के लिए जो है ना बिल्कुल 100% इस्तेमाल किया जा सकता है। इस वक्त हमारी अफवाज जो हैं इस तरह बहादुरी के साथ तीनों जगह जो है जिस तरह मुकाबला कर रही हैं, इस खित्ते की दफाई तारीख में उसकी कोई मिसाल नहीं है। दूसरी जानिब सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि यह हालत जंग है। जंग में फूल नहीं फेंके जाते बल्कि आग बरसती है। क्या हम एक दूसरे को धौंस धमकियों तक महदूद करना चाहते हैं? सारी हिकमत अमली जहां बनती है ये वही बता सकते हैं। हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट से जंगी हिकमत अमली बताने का मुतालबा नहीं कर रहा। हमें इस पर जरूर गौर करना चाहिए कि सियासी तौर पर कहां खड़े हैं। पाकिस्तान के मौक़िफ़ को इस वक्त उजागर करें, कौम को मुत्तहिद होने का दर्स दें। इसी हवाले से इंशाअल्लाह 11 मई को पेशावर में मिलियन मार्च होगा बहुत बड़ा। ये जंग है, जंग में फूल नहीं बखेरे जाते, जंग में
आग बरसती है। क्या सिर्फ हम एक दूसरे को धोस धमकियों तक महदूद रखना चाहते हैं? ये सारी हिकमत अमली हुकूमत के ऐवानों में जहां बनती है, ये वही बता सकेंगे। क्या हमें बताया जा सकेगा कि पाकिस्तान की इस वक्त तक सफारती जो कोशिश है वो क्या है? ये वक्त है कि हम अपने दिफाई इदारों को मजबूत करें, उनके पुष्ट पर खड़े हों। हर चंद के हमारे मुल्क में हमारे आपस में इख्तलाफात हैं, उधर हुकूमत बैठी है तो इधर हिज़्ब इख्तलाफ है। मैं यही सोचता हूँ कि सोशल मीडिया हो, पोस्टें लगा रहे हैं और इस प्रोपेगेंडे पर हुकूमत को कदगन लगाने के लिए इक़दाम करने चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पाक फ़ज़ाइया को खिराज तहसीन, कहा कि मुहाफ़िज़ान फ़ज़ाए वतन आपकी महारत, हिकमत अमली और बेमिसाल हौसले ने फ़ज़ाओं में पाकिस्तान को एक शानदार फतह से हमकिनार किया। पाक फ़ज़ाइया की कारकर्दगी ने फ़ज़ाई जंग के मैदान में आला तरीन मयार कायम कर दिया है। सलाम है पाक फ़ज़ाइया, पाकिस्तान आप पर फ़ख्र करता है। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ये कहते हैं कि अफ़वाज पाकिस्तान जो रिस्पॉन्स देगी वो दुनिया देखेगी। भारत ने जारियत जारी रखी तो LOC क्रॉस करने में वक्त नहीं लगेगा। ये जारियत भारत की तरफ से मुसल्लत की गई। पाक फौज के साथ मिलकर इन अज़ाइम को नाकाम बनाएंगे। हम ज़हनी और जिस्मानी तौर पर जंग के लिए हर दम तैयार हैं। भारत ने रात की तारीकी में मसाजिद पर मिसाइल दागे। भारतीय फोर्सेज ने गुज़िश्ता रोज़ भी सिविल आबादी को निशाना बनाया। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज ने भरपूर अंदाज में जवाब दिया। वो मुज़फ़्फ़राबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। पाकिस्तान ने भारतीय तकब्बुर के परखच्चे उड़ा दिए। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ भी मोतरफ। राफेल तैयारों की तबाही भारत के लिए तज़हीक आमेज है और खित्ते में गेम चेंजर है। पाकिस्तान ने भारतीय राफेल गिराकर दुनिया के अस्करी माहिरीन को हैरानो परेशान कर दिया। भारतीय राफेल गिराकर पाकिस्तान ने फ़ज़ाओं में अपनी बर्तरी साबित कर दी। पाकिस्तान ने नादीदा और खामोश टेक्नोलॉजी से भारत पर धाक बिठा दी। बालाकोट वाक़े के बाद भारत अपने लिए ताकतवर जहाज खरीदता रहा। बालाकोट वाक़े के बाद पाकिस्तान चीन की मदद से साइलेंट टेक्नोलॉजी हासिल करता रहा। राफेल तैयारों के भारतीय पायलट्स को समझ ही ना आ सका उन्हें किस चीज ने तबाह किया। भारतीय राफेल तैयारों के पायलट्स को अपनी तरफ आती मौत की खबर तक न हुई। बरतानवी अखबार द टेलीग्राफ की रिपोर्ट। अफ़वाज पाकिस्तान ने अब तक भारत के 77 ड्रोन्स को तबाह कर दिया। सिक्योरिटीज राय के मुताबिक 8 मई की शाम तक 29 भारतीय ड्रोन्स को मार गिराया गया। कल रात से आज तक मजीद 48 ड्रोन्स तबाह कर दिए गए। पाक फौज दुश्मन की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दे रही है। और अहम खबर यह है कि पाक फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की 3 मजीद पोस्टें तबाह कर दी हैं। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक केलर सेक्टर में दुश्मन की महेरी पोस्ट, खालसा टॉप और रक्स चक्री सेक्टर में दना टॉप और माउंट पोस्ट तबाह कर दी गई हैं। पाक फौज के ताज़ा तरीन हमलों में दुश्मन को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इससे कबल भी पाक फौज की जानिब से दुश्मन की मुतअद्दिद पोस्टों को तबाह कर दिया गया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर पै दर पै पोस्टों की तबाही से दुश्मन बौखलाहट का शिकार है। PSL सीजन 10 को गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। PCB का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म के मशवरे पर PSL 10 को मुलतवी करने का फैसला किया गया। मौजूदा मुल्क की सूरत हाल के पेश नज़र क्रिकेट को रोका गया है। PSL के बकिया 8 मैचेस UAE में नहीं होंगे। PCB अफ़वाज पाकिस्तान के साथ इज़हार यकजहती करता है। PCB और खिलाड़ी शोहदा के अहले खाना के साथ खड़े हैं। 8 मैचेस के नए शेड्यूल का ऐलान बाद में किया जाएगा।